एक्सरसाइज 13.4 क्लास 12 एनसीईआरटी की हमारे पास है। रैंडम वेरिएबल के ऊपर ये सारी एक्सरसाइज डिपेंड है। ठीक है, तो इसको समझ लो पहले। यहाँ जो रैंडम वेरिएबल होगा उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एक्स के साथ। ठीक है, कैपिटल एक्स के साथ। और ये जो एस है यहाँ पे, इसको बोल देंगे हम सैंपल स्पेस, और ये हमें क्या देगा बाद में, कोई रियल नंबर देगा। ठीक है, एक्स डिनोट क्या करते हैं, यहाँ पर ही डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ आइटम्स या फिर रैंडम वेरिएबल। ठीक है, या फिर रैंडम वेरिएबल को ये डिनोट कर रहे हैं। अब सेकंड इसमें यहां पर एस है, तो एस का मतलब क्या है, ये सैंपल स्पेस हमने लिया। क्या लिया, ये सैंपल स्पेस। और ये जो आर है, आर हमारे पास है ये रियल नंबर। इतना क्लियर है। उसके बाद आ जाओ अपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हम कैसे देंगे, उस चीज को भी समझ लो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये हमने टेबल बना लिया, और इस टेबल में हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे। यहां पर इसको दे देंगे हम कैपिटल एक्स, यानी कि हमने कोई रैंडम वेरिएबल लिया इक्वल टू एक्स के बराबर। और यहां पर ये चीज आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अगर हमने वेरिएबल निकाला x1, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी आएगी p1। उसी तरह से x2, p2 और अप टू सो ऑन चलता रहेगा ये xn, और यहां पे pn तक। इतना क्लियर है। अब जब हम इन क्वेश्चन को करेंगे उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर होगी ये पॉइंट जो है। ठीक है, अब यहां पर तीसरी बात क्या आती है, मीन और एक्सपेक्टेशन। ठीक है, मीन और एक्सपेक्टेशन आ गई। तो यहां पर इस चीज को समझो, इसको हम डिनोट करते हैं ई, और ब्रैकेट में लिख देंगे हम एक्स। ठीक है, ये इस तरह से। और इसका जो फॉर्मूला है ई इंटू एक्स लिखेंगे इक्वल टू ये x1, और ये मल्टीप्लाई होता है p1 के साथ। मतलब कि x1 इंटू p1 प्लस x2 इंटू p2 प्लस अप टू सो ऑन xn इंटू pn। इतना क्लियर है। अब इसके बाद आ जाओ ये वेरिएंस। देखो वेरिएंस के बारे में आपने कब पढ़ा था, जब +1 में आपने स्टैट की थी। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की थी, वहां पर आपके पास वेरिएंस आता था। तो वेरिएंस को हम डिनोट करेंगे यहां कैपिटल एक्स के साथ। ठीक है, या फिर वेरिएंस को आप इस तरह से भी लिख सकते हो VAR करके। ठीक है, VAR करके आप लिख सकते हो। और इसको हम क्या लिखेंगे, कैसे निकलेगी वेरिएंस जो है, यहां पर ई लेंगे इंटू एक्स स्क्र करेंगे। ठीक है, इंटू एक्स स्क्र माइनस ब्रैकेट लगाएंगे ई इंटू कैपिटल एक्स, और इसका कर देंगे हम पूरे का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब देखो ये चीज निकलेगी कैसे। यहां पर हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, ई इंटू एक्स स्क्र माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। अब इसको समझो, अगर मैं यहां पे एक्स, हम इस पे करेंगे क्या, देखो इस पे करेंगे क्या, हम इस x1 का कर देंगे स्क्वायर। क्या कर देंगे, इस x1 का स्क्वायर, और p1 को हम एज इट इज लिख देंगे। फिर x2 का कर देंगे स्क्वायर, और p2 को एज इट इज, प्लस अप टू सो ऑन x स्क्वायर n, और यहां पे pn। ठीक है, माइनस अब यहां पर क्या आएगा आपके पास, x1 p1 की वैल्यू प्लस x2 p2 की वैल्यू प्लस अप टू सो ऑन xn pn की वैल्यू। जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो अब ये चीजें आपको ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगी। ठीक है, और लास्ट में हम बात करेंगे अब स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपने कब पढ़ा था, ये भी आपने स्टैट में पढ़ा था। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट लेंगे और इसमें वेरिएंस को रख देते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इसका बेसिक। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर, 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहां से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, एक्सरसाइज 13.4, और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपके पास, देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजन ऑफ फॉर योर आंसर। यहां पर आपके पास ये बना के रखा है रैंडम वेरिएबल का, तो यहां आपको बताना है कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में होगा क्या, जो वैल्यू है वो हमारी किसके बराबर आएगी, 0। ठीक है, 1 के इक्वल। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को हम 0 या 1 के बीच में लेते हैं। तो यहां पर इसको काउंट करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फर्स्ट पार्ट इसका। इसमें सिर्फ हम ये नीचे वाली काउंटिंग्स लेंगे। ठीक है, नीचे वाली जो है वही। मेरे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट में 0.4 है प्लस 0.4 है प्लस 0.2 है। जब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 1। ठीक है, अगर ये 1 आ गया तो ये क्या है हमारी, इट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ।
अब हम सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया है 0.1 प्लस 0.5 है प्लस 0.2 है माइनस 0.1 है प्लस 0.3 है। अब यहां समझ जाओ कि यहां पर क्या आ गया, बीच में माइनस का साइन आ गया। ठीक है, तो ये तो हमें यहां देखने से पता लग रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और क्यों नहीं है, बिकॉज देखो प्रोबेबिलिटी जो है हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अगर हम मान के चलें तो वो क्या होगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। ठीक है, 0 और 1 के बीच में ही आएगी। और यहां पर क्या दिक्कत आ रही थी, यहां पर माइनस का साइन आ रहा था, यहां लिख देंगे एंड हेयर इट इज नेगेटिव, सो इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इतनी बात क्लियर है। अब थर्ड पार्ट में आ जाओ इसके। तो थर्ड पार्ट में हमें दिया है 0.6 है प्लस 0.1 है प्लस 0.2 है। तो ये जब हम करेंगे 3 6 9 तो 0.9 आएगा। ठीक है, विच इज डज नॉट इक्वल टू 1। तो यहां लिख सकते हैं इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.05। यहां पर इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 1.05। ये भी 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है इतना? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। देखो सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 2 बॉल ब्लैक्स, 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन। 2 बॉल्स वहां से निकालते हैं। लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। एक्स के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि रैंडम वेरिएबल क्या आ रहा है यहाँ पे, ब्लैक बॉल्स। व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी वैल्यूज ऑफ एक्स, इज एक्स अ रैंडम वेरिएबल। यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्स अ रैंडम वेरिएबल, इस चीज को समझो। देखो आपके पास एक अर्न है, यहां पर एक अर्न ले लिया हमने, उस इस अर्न में क्या है, 5 क्या है, रेड बॉल्स हैं और 2 क्या है, ब्लैक बॉल्स हैं। और यहां पर बोला गया आपको जो एक्स वेरिएबल यानी कि एक्स क्या है हमारा रैंडम वेरिएबल है, उसको हम क्या करेंगे, ब्लैक लेंगे। तो ब्लैक हमारे पास क्या है, कितने चांसेस हैं, या तो एक भी ब्लैक नहीं आएगा, ठीक है, या तो एक ब्लैक आएगा या तो 2 ब्लैक आएंगे। क्लियर है इतना? तो यहां पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आर, वो क्या निकाले हमने, 0 1 2, 0 1 2। और ये क्या है, एक यस, यहां लिख देंगे यस एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये हमारा कंप्लीट। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, यहां पर दिया आपके पास लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स ऑफ हेड एंड द नंबर ऑफ टेल्स। यहां पर एक्स रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस किसके बीच में, हेड्स और टेल के बीच में। ऑब्टेन व्हेन अ कॉइन इज 6 टाइम टॉस 6 टाइम। अब कॉइन को हम 6 टाइम क्या करें, टॉस करें। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, देखो अगर हम कॉइन को 6 बार क्या करेंगे, टॉस करेंगे, ठीक है, तो हेड भी आएगा टेल भी आएगा। लेकिन यहां कहा गया है आपसे, क्या कहा गया है कि डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल्स। तो वो कैसे करेंगे उसको समझो अब। और एक्स लेंगे हम वेरिएबल, देखो कैसे करेंगे। एक्स तो आ गया हमारे पास क्या, एक्स इक्वल टू आ गया डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ टॉसिस, सॉरी नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। इसी बारे में बात की गई है, या हेड और टेल के बीच में डिफरेंस। देखो एक्स हमारे पास क्या वेरिएबल है, और यहां पर हमारे पास क्या है, देखो 6 बार क्या करेंगे, टॉस करेंगे। अगर देखो मान लो 6 बार हमने क्या किया, टॉस किया, ठीक है, 6 बार हमने टॉस किया तो 6 बार हेड आया होगा और 1 बार भी टेल नहीं आया होगा, 0 टेल लिख दिया। इसको कैसे निकालेंगे, अब मोड में रखना है इसको, ठीक है। मोड में क्यों रखेंगे अभी लग जाएगा आपको पता। तो यहां पर 6 माइनस 0 किया तो कितना आएगा आपके पास, ये ओनली 6 आएगा। सेकंड वेरिएबल देखते हैं, अगर हमने यहां पे 5 हेड निकाल दिए तो 1 टेल आया होगा, ठीक है। अब यहां क्या करो, 5 में से 1 को माइनस कर दो, तो 5 में से 1 को माइनस किया, कितना आ गया 4। उसी तरह से अगर हमारे पास यहां वैल्यू देखा जाए तो 4 अगर हेड आते हैं तो 2 क्या आएंगे, टेल आएंगे, यानी कि 4 माइनस 2 कर देंगे, कितना आ गया, 2 आ गया। फिर नेक्स्ट में आ जाओ,
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहां पर हम ले लेंगे 3 हेड। ठीक है, 3 हेड ले लेंगे और 3 ही टेल आया होगा। तो ये चांस क्या बन गए, देखो 3 माइनस 3 कितना हो गया, ये 0। अब नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट चांस क्या लेंगे हम, 4 हेड लेंगे और 2 टेल लेंगे। अब देखो यहाँ पे 4 हेड लिया, सॉरी यहां पर अपना 2 हेड लेंगे, 2 हेड लेंगे और 4 टेल लेंगे, 2 हेड 4 टेल। तो 2 हेड लिया और माइनस कर दिया मैंने 4 टेल को। तो अब देखो आपके पास कितना आ गया, माइनस का 2 आया। इसीलिए मोड लगाया था ताकि बाहर निकल के ये 2 बन जाए। ठीक है, अब x की वैल्यू हम क्या लेंगे, एक बार हेड आया होगा और 5 बार टेल आया होगा। तो यहां भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 विच इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम यहां पे कितना, 4। अब नेक्स्ट कर लो आप, अगर हमारे पास एक भी हेड ना आया हो और 6 बार टेल आया हो, ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया, 0 माइनस 6 इक्वल टू 6 निकल के आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब देखो तो पॉसिबल वैल्यूज क्या आ गई इसकी, मैं यहां पे कर रहा हूं, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, आप खुद देख सकते हो पॉसिबल वैल्यूज क्या आई हैं। यहां से 0 आया, फिर आपके पास 2 आया, फिर 4 आया और लास्ट में 6 आया। वही चीज यहां पर है। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई, 0, 2, 4 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन अब वहां पर थोड़ी चेंजिंग क्या आएगी उसको समझते हैं। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन, फर्स्ट पार्ट को लेंगे हम। देखो यहां पर बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। 2 बार हमने क्या किया, कॉइन को टॉस किया। जब हम 2 बार कॉइन को टॉस करते हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए जो सैंपल स्पेस आएगा वो क्या आएगा, हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। ठीक है, और यहां पर कहा गया है एक्स, क्या बोला गया है आपको कि नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स। अब यहां आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। ठीक है, तो देखो यहां पर हेड हेड है, यानी कि 2 बार हेड आया होगा, यहां पर 1 बार आया होगा, यहां पर भी 1 बार है, यहां पर 1 बार भी नहीं है। यानी कि इसको आप समझ सकते हैं, तो पॉसिबल, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आर क्या हो सकती है, या तो 1 बार भी हेड नहीं आया हो, या तो 1 बार हेड आया हो, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, या फिर 2 बार हेड आया हो। तो और तो कोई पॉसिबिलिटी यहां पे नहीं है। तो ये बन गया हमारे पास। अब देखो इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसको कैसे करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया था कि हम क्या लेंगे, एक बॉक्स लेंगे। ठीक है, एक बॉक्स बना लेंगे और यहां पर क्या करेंगे, ये दे देंगे हम नाम यहां पे एक्स जो वेरिएबल्स हैं, और यहां कर देंगे पी ऑफ एक्स। ठीक है, अब 1 बार 0 रखा, 1 बार हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 बार क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। इतना क्लियर है। अब देखो अगर हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 0। अगर हमारे पास हेड 1 बार भी नहीं आया हो तो पॉसिबिलिटी क्या है कि वहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो x हमारे पास क्या है, 0। देखो यहां के निकालेंगे, x की वैल्यू 0 कैसे निकलेगी, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 रखें। ठीक है, x इक्वल टू 0 रखा। अब देखो यहां पर तो हेड आया, यहां पर हेड आया, यहां पर भी हेड आया, लेकिन यहां पे हेड नहीं आया। तो एक चांस है जहां पर हेड नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, इक्वल टू 1/4। टोटल कितने, 4, तो 1/4 आ गया। तो यहां पर लिख सकते हैं 1/4। अब दूसरे नंबर पे आ जाओ, अगर हमारे पास p की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 1 है। अगर हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो 1 देखो कहां पे आ रहा है आपके पास, एक तो यहां पे, एक यहां पे है, यानी कि ये बन जाएगा 2/4। ठीक है, तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख देंगे 2/4। इतना क्लियर है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान के चलो आपके पास क्या है, एक्स अगर 2 बार आया। ठीक है, एक्स अगर 2 बार आया तो क्या गारंटी है कि हेड 2 बार आया हो, 1 बार आया। ठीक है, एक ही चांस है। यहां पर लिख देंगे 1/4। तो 2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/4। जब हम इसको दोबारा सोल्व करेंगे तो ये जो सारी वैल्यूज हैं हमें कितनी मिल जाएगी, आप देखो साइड में कर लो। तो एलसीएम तो आ गया 4, और यहां पर 1, 2 और 1 3 प्लस 4, तो कितना आ गया, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1 के इक्वल आ गया। सिर्फ हमें ये चीज बतानी है इसमें, और बाकी कुछ नहीं करना। अब सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। अब निकालना है हमें सेकंड पार्ट में। देखो सेकंड पार्ट में हमें निकालना है
जो एक्स वेरिएबल बन जाएगा वो बन जाएगा इसमें कि नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस 3 टॉसेज ऑफ कॉइन। तो पहले तो सैंपल स्पेस लिखा जाएगा, सैंपल स्पेस 3 बार उछालेंगे तो हेड 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 आएगा, हेड हेड टेल आएगा, या तो हेड टेल हेड आएगा या फिर टेल हेड हेड आएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हेड टेल टेल हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, या फिर टेल 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 हमारे पास आ सकता है। अब यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है कि वहां पर क्या आया हो, टेल आया हो। ठीक है, नंबर ऑफ टेल्स। तो आपको टेल कहां दिख रहा है, एक यहां पर दिख रहा है, एक यहां पे है, एक यहां पे है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। ठीक है, तो क्या चांस हो सकते हैं, देखो, या तो टेल एक बार भी ना आया हो, एक्स क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो, या तो टेल एक बार भी नहीं आया हो, या तो टेल एक बार आया हो। तो एक वाले कितने हैं यहाँ पे, देखो, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, टेल एक बार आया हो, या तो टेल 2 बार आया हो, या तो टेल फिर 3 बार ही आ गया हो। ठीक है, ये बन गए पॉसिबल रैंडम जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ये बन गए। ठीक है, अब निकाल देंगे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स में क्या रख देंगे, वेरिएबल्स रख देंगे। कौन से, यहां पर x आएगा और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x आएगा। यहां पर कितना आएगा, 0, यहां पर 1, यहां पर 2 और ये 3, क्योंकि 3 ही चांस है, 0 1 2 3 4 चांस है कि टेल आ सकता है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x अगर मैं 0 रखूं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। अब 0 यानी कि एक बार भी टेल नहीं आया, तो यहां पर एक बार भी टेल कहां नहीं आया, इस हेड पे। तो 1 अपॉन टोटल कितने 8 हो जाएगा। यहां पर लिख सकते हैं 1 अपॉन में 8। इस चीज को समझ गए आप। फिर दूसरे में आ जाओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 है। अब x इक्वल टू 1 का मतलब कि टेल एक बार आया हो। एक बार कहां पे, 1 2 3 और 3 बार। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो 3 बार आया, तो यहां लिख देंगे हम 3 अपॉन में 8। ये भी चीज आपको लग गई पता, तो यहां लिख दो 3/8। अब नेक्स्ट आ जाओ प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें x इक्वल टू 2 की। 2 बार हेड टेल कहां पे आया होगा, 2 बार। तो देखो 2 बार कहां पे टेल है, एक तो ये है और एक ये है, तो इसके चांस कितने, सिर्फ 2। ठीक है, देखो एक तो ये रहा आपके पास यहां पे, और एक यहां पे, और एक यहां पे, 3 हो गए। तो ये आ गया आपके पास 3/8, यहां लिख देंगे 3/8। ठीक है, और तीसरा चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। अब x ये सिर्फ आपके लिए एक रफ वर्क है एक किस्म से, अगर आप फेयर करना चाहो फेयर भी कर सकते हो। ठीक है, अब 3 आप देख सकते हो, तो 3 तो सिर्फ एक बार आया, तो यहां लिख देंगे 1/8। तो ये लिख दिया हमने 1/8। अब इसकी काउंटिंग कर लो, 8 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 3 4, 4 + 3 7 + 1 8, 8/8 कितना आ गया, इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहां भी हमारी करेक्ट है। तो सेकंड पार्ट इसका हो गया। अब थर्ड पार्ट में कहा गया है कि नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉसेज ऑफ कॉइन। अब 4 टाइम हम क्या करेंगे, टॉस करेंगे कॉइन को। फोर्थ पार्ट के लिए हमारे पास वेरिएबल्स ये लिख लिए हमने। यहां पर बोला गया नंबर, सॉरी थर्ड पार्ट के लिए नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉसेज ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेज ऑफ कॉइन। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉसेज ऑफ कॉइन। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, या तो एक बार भी हेड ना आया हो, या तो एक बार हेड आया हो, या तो 2 बार हेड आया हो, या तो 3 बार आया हो, या फिर 4 बार आया हो। ये आपके पास क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल्स आ गए। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाओ। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे, सेम वही बॉक्स बना के चलेंगे। ठीक है, यहां आ जाएगा आपके पास x, यहां पे आ जाएगा p ऑफ x। ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4। अब 4 केसेस के लिए क्या करेंगे, देखो पहले पे आ जाओ। अगर x एक बार भी नहीं आया, तो x एक बार भी कहां पे नहीं आएगा, हमारे पास यहां पे नहीं आएगा। तो टोटल कितने हैं, 16। तो 1 अपॉन कितना हो गया, ये 16। अगर हमारे पास हेड एक बार आए, तो एक बार आने के चांस देख सकते हैं आप कितने हो सकते हैं। देखो हेड एक बार आए, ठीक है, तो एक बार के लिए आप देख लो कितने हो सकते हैं। यहां से काउंट करो, तो हेड एक बार कहां पे दिख रहा है आपको, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो 4 टाइम आ गया, 4/16 लिख दो। अब 2 बार हेड कहां पे आया होगा, एक ये है, फिर आपके पास कहां पे आएगा, यहां पर तो आपके पास क्या होगा, टेल हेड 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 है। यहां पर आपके पास कितने हैं, 2। ठीक है, एक ये आ गया, एक के बाद यहां पे 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, कितने हो गए, 6/16।
16। अब 3 बार हेड, तो 3 बार हेड के लिए देख लो, यहां पर 4 बार आएगा, ठीक है। 3 बार हेड के लिए कहां पे है, एक हमारे पास है ये 1 2 2 ही हमारे पास क्या है, इसके वेरिएबल दिख रहे हैं 3 के, ठीक है। तो एक बार दोबारा चेक कर लो, 3 कहां पे आ रहा है आपके पास, यहां पर भी एक हेड और होगा, ठीक है। तो इसका जो ये आपके पास जो सैंपल स्पेस है इसको ढंग से बनाना, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपके पास, एक, दूसरा ये, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है। और तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, 4 आ गया आपके पास। तो यहां लिख देंगे 4 अपॉन में 16, ठीक है। अब 4 काउंट करेंगे तो 4 सिर्फ हमारा यहां पे आएगा 1, तो 1/16। अब इनका सम कर लेंगे, 6 और 4 10, 10 से 11, 11 और 5 15 और 1 16, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही तैयार। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो 5 नंबर में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4। सबसे पहले पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है। यहां पर क्या कहा गया आपसे, एक्स को तो दे देंगे हम कि ये रैंडम वैल्यू फर्स्ट पार्ट के लिए ले रहे हैं, ठीक है। और कहा गया डिनोट अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो ये हमने ग्रेटर देन 4 लिया। अब देखो प्रोबेबिलिटी में सक्सेस कब आई, प्रोबेबिलिटी सक्सेस कब होगी आपकी, जब आपके पास 4 से बड़ा क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 4, 5 और 6 ही तो है, ठीक है। तो 2 होंगे, 2 अपॉन टोटल कितने हैं 6, कितना आ गया 1/3 आ गया, ठीक है। और सेकंड क्या निकाल देंगे हम, जो नोट सक्सेस हुए होंगे, नोट सक्सेस। अब ये दूसरे वे से आपको मैं समझा रहा हूं, नोट सक्सेस में कितना आ जाएंगे 4/6, यानी कि यहां से आ गया 2/3। अब इस चीज को समझना, हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इस तरह से लेंगे, ठीक है, जैसे आप करते आए हैं। यहां x लिखेंगे और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x यहां पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो क्या चांस है कि आपके पास ये ग्रेटर देन 5 और 6 आया हो, या तो एक बार भी नहीं आया होगा, ठीक है, या तो एक बार आया होगा, या तो 2 बारी में आ गया होगा। क्लियर है इतना, या तो एक बार भी नहीं आया, या तो एक बार आ गया, और या फिर 2 बार आ गया। अब देखो यहां से क्या निकालेंगे हम कि P ऑफ 0 की वैल्यू। तो P ऑफ 0 के लिए आपने करना क्या है, लास्ट डिजिट कहां तक गई है 2 तक। तो 2 कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला आपको याद हो, 2 कॉम्बिनेशन यहां पर मैं 0 ले रहा हूं ये वाला, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन कैसे लगाएंगे, देखो इसको यूज कैसे करेंगे, इसको देखना। अब ये मेरे पास P की वैल्यू कितनी है 1/3 है, मैं यहाँ पे P 1/3 लिख दूंगा, और यहां पर कितना 2/3, तो इसको भी लिख देंगे। अब 2C0 है, तो यहां पर तो आ जाएगा 0, और यहां पर कितना आ जाएगा 2। क्लियर है इतना, क्लियर है। देखो फॉर्मूला क्या है इसका, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो यहां पर आएगा आपके पास NCR इंटू, यहां पर आप P की पावर में क्या लिखोगे, P की पावर में लिखोगे R, और Q की पावर में क्या लिखोगे N-R, ठीक है, N-R। ये फॉर्मूला था अगर आपको याद हो तो। अब यहां पर आप वैल्यूज देखो, 2C0 की वैल्यू, 2C0 होता है हमारा 1, ठीक है, इंटू 1/3 की पावर में क्या है 0, तो ये हो जाएगा 1, और इंटू ये कितना आ गया 2 2 4 और 3 3 9, तो 4/9, यानी कि टोटल कितना हो गया 4/9। यहां लिख देंगे हम 4/9, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। सेकंड क्या है, अब 2C1 है, ठीक है, 1 पे आ जाओ। तो 1 के लिए क्या करेंगे 1/3 यहां पे रखेंगे, और यहां पर भी 1 जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा 2 - 1 करके 1 आ जाएगा। तो 2C1 की वैल्यू कितनी होगी 2, ठीक है। पास्कल ट्राइंगल को याद करो जो आपने +1 में किया था, इंटू यहां पर आ जाएगा 1/3, और इंटू यहां पर आ जाएगा 2/3। सोल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा 2/3, यानी कि 2 to 4, 4/9। ये भी कितना आ गया 4/9, तो यहां लिख देंगे 4/9। अब आ जाओ थर्ड में 2C0, 2 कॉम्बिनेशन 0, यानी कि 1/3 कितना बन जाएगा, अब ये तो बन जाएगा 2, और ये कितना बन जाएगा 2/3 0, ठीक है। तो 2C2 की वैल्यू 1 इंटू 1/3 है, तो 1 कितना आ जाएगा 9, और यहां पर 1, कितना हो गया 1/9। तो इसके चांसेस क्या है 1/9। अब आप देख सकते हो 4 + 4 8 + 1 9, ठीक है, 9/9 1। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कंप्लीट हो गई इस
पार्ट की। अब सेकंड पार्ट में आ जाओ। तो सेकंड पार्ट में आपसे कहा है 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट वन डाई। 6 अपीयर, यहां लिखते हैं हम पहले कि क्या कहा है, 6 अपीयर ऑन एट लीस्ट वन डाई। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 6 आने की? 6 आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है? देखो P अगर हमारे पास 6 आया हो तो P हम ले लेंगे सक्सेस के लिए 1/6 एक बार आया होगा, और Q ले लेंगे हम नोट के लिए, तो यहां कर देंगे 1 - 1/5 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 5/6। अब हम ले लेंगे क्या, रैंडम वेरिएबल्स के लिए हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ले लेंगे। अब रैंडम वेरिएबल देखो क्या हो सकता है, मैं डायरेक्ट इसी पे रख दूंगा। ठीक है, रैंडम वेरिएबल देखो यहां समझो, या तो एक बार भी 6 ना आया हो, या एक बार 6 आया हो, या तो 2 बार 6 आया हो। ठीक है, या तो एक बार भी नहीं आया, या तो एक बार आया, या तो 2 बार आया। ठीक है, तो यहां पर हम x ले लेंगे और p ऑफ x ले लेंगे। तो 0, 1 और 2 कितने चांस बन रहे हैं? सिर्फ 2। अब देखो अगर हम इसको निकालें तो कैसे निकलेगा ये, यहां कॉम्बिनेशन ले लो, 2 गया ना लास्ट में, तो 2c 0 ले लेंगे, और आपके पास अब क्या है 1/6 है, और यहां पर है 5/6। तो कितना आ जाएगा, यहां पर आपके पास आ जाएगा 0, और यहां पर कितना आ जाएगा 2। सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 5/6 25/36 आ गया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 25/36। यहां लिख देंगे 25/36। क्लियर है इतना? अब जरा सेकंड पार्ट में देख लो, यहां पर 2c1 ले लेंगे, 2c1 के लिए करेंगे तो 1/6 आएगा, और यहां पर कितना आएगा 1, और यहां पर कितना आएगा 5/6 की पावर 1। तो 2c1 अभी किया था हमने, कितना आया था 2, तो 2 इंटू 1/6 इंटू 5/6। ठीक है, और अगर यहां से करें तो 2 5 10 हो जाएगा, 10/36 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहां लिख देंगे हम 10/36। अब थर्ड पार्ट है इसका, 2c2 की बात करते हैं, तो 2c2 में 1/6 यहां इक्वल टू नहीं आएगा, सॉरी, और यहां पर है 5/6। तो देखो ये जो 2 है यहां आ जाएगा, और 0 यहां आ जाएगा। ठीक है, ये तो बन गया कितना 1 इंटू 1/36 इंटू 1, कितना आ गया 1/36। तो यहां लिख देंगे हम 1/36। तो सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट। देखो इसका टोटल करेंगे, 25 और 10 35, 35 और 1 36, 36/36, यानी कि 1 आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट। देखो कितना इजी क्वेश्चन है इसमें सारे। ठीक है, इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बस इसमें सिर्फ क्या है, हमें रैंडम वेरिएबल्स पता करने हैं, और साथ में इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें बनाने आना चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।